लोकतंत्र के महायज्ञ का आयोजन है। यह लोकतंत्र का महायज्ञ 13 मई को होने जा रहा है। यह आयोजन, यह उत्सव, यह कार्यक्रम, यह प्रत्येक जनमानस के उत्तराधिकार का मामला है, हक और अधिकार का मामला है। लोकतंत्र संविधान की नीति और रीति से चलता है। संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्यों के द्वारा जब बनाई गई और उस प्रारूप समिति के एक सदस्य का देहांत हो गया और एक सदस्य बीमार हो गया और 2 बाहर चले गए, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के चेयरमैन रहते हुए संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिन में किया। आजाद भारत के पहले हम लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ पर राजा रानियों के पेट से पैदा होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानियों की नसबंदी करके राजा अब मत पेटियों से पैदा होते। मत पेटियां जिनमें आपके वोट डाले जाते हैं, आपके विचार व्यक्त किए जाते हैं। आपका विचार ही आपका वोट है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने बाबा साहब के विचारों का अनुपालन किया, अनुसरण किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को प्रथम माना, राष्ट्र को प्रथम माना। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको याद होगा, आप पढ़ने में आएगा कि भारत देश में उस समय के तत्कालीन बैरिस्टरों में 2 हमारे अनुसूचित जाति के बैरिस्टर भी हुए गांधी जी के अतिरिक्त। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर थे और दूसरे जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे। अविभाजित भारत में जब पाकिस्तान को विभाजित किया जा रहा था, हमारे देश को टुकड़ा किया जा रहा था, हमारे देश को तोड़ा जा रहा था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के दावेदार जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों में प्रधानमंत्री बनने की होड़ मची थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करी। पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को ही प्रलोभन दिया था कि पाकिस्तान हमारा अलग बन रहा है, आप यहाँ पर आ जाइए, हम आपको मान देंगे, स्वाभिमान देंगे, सम्मान देंगे, हम आपको यहाँ पर कानून का मंत्री बनाएंगे, आप हमारे देश का संविधान लिखना। बाबा साहब ने मना कर दिया, किंतु उनके लोभ लालच में जोगेंद्र नाथ मंडल आ गए। जोगेंद्र नाथ मंडल मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा, पाकिस्तान का संविधान लिखा और वहां के रहवासी हो गए। वो 1.5 साल से ज्यादा सुखपूर्वक जीवन नहीं जी पाया, 2 साल से अधिक नहीं से सुखपूर्वक रह पाया। वहां पर उनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको भागकर वहां से वापस पश्चिम बंगाल में आना पड़ा, गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ी। ये भारत देश से अलग होने का नतीजा रहा। यह देश जिसने सभी को आसरा दिया, यह देश जिसने सबको अनाज दिया और सम्मान दिया। यहाँ पर सब आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ढेरों संस्कृतियां आई, किंतु हमारी संस्कृति सनातन पद्धति हिंदू संस्कृति को कोई हिला नहीं पाया, डुला नहीं पाया। बाबा साहब अम्बेडकर को हैदराबाद के निजाम ने प्रलोभन दिया कि आप इस्लाम ग्रहण कर लो। उस समय के कई पादरियों ने बोला आप कैथोलिक बन जाओ, आप ईसाईयत बन जाओ, हम आपके समाज को सम्मान देंगे, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। उस समय के हैदराबाद के निजाम, उस समय 1950 की करेंसी, 1949 की करेंसी जो थी, उसके रूप में 4,50,000 रुपए का चेक दे रहे थे। 4,50,000 रुपए कि ये आप अनुदान ले लो और आप हमारे इस्लाम में आ जाओ। बाबा साहब ने लोभ लालच नहीं किया। अगर उन्हें लोभ लालच होता तो उस समय के बैरिस्टरों में एक थे, वो किसी भी अन्य देश में जाके अपना जीवन यापन कर सकते थे। वो लंदन हो सकता था, अमेरिका हो सकता था, कैलिफोर्निया हो सकता था,
किंतु हमारे देश की चिंता उनको थी। इस देश में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग की, जनजाति वर्ग की, ओबीसी की चिंता थी बाबा साहब को कि इनको समानता का अधिकार मिले, समतामूलक समाज की स्थापना करनी थी बाबा साहब को। इसलिए उन्होंने भारत देश में रहकर माँ भारती की सेवा करते हुए यहाँ का संविधान रचा और उसी संविधान के तहत हम सबको वोट देने का अधिकार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह महत्वपूर्ण योगदान, अपने जीवन का त्याग, अपने बच्चों का त्याग, अपना सर्वस्व इस देश को, इस देश में रहने वाले शोषित वंचितों के लिए निछावर किया। आज वो समय आ गया है कि एक ऐसा राजा चुने जो न्यायप्रिय हो, जो ईमानदार हो, जो माँ भारती के प्रति वफादार हो। ऐसे कई देश में पार्टियां हुई, कई संगठन हुए, किंतु किसी भी संगठन ने भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस के अलावा किसी भी संगठन ने हमारे वंचित, शोषित, मजदूर और गरीबों के समानता की बात नहीं करी, बराबरी की बात नहीं करी। आरएसएस के प्रमुख हैं परम पूजनीय मोहन जी भागवत, उन्होंने कहा कि एक देवालय, एक शिवालय, एक जलाशय हो जहाँ सभी जातियों के लोग पानी पी सके, एक देवालय हो जहाँ पर ईश्वर की आराधना सब लोग मिलकर कर सके, एक शमशान भूमि हो जहाँ पर हमारे हिंदू रीति रिवाज से जो 16 संस्कार होते हैं, जो अंतिम संस्कार है वो हिंदू रीति रिवाज से सभी का मरणोपरांत हो सके, उसके लिए वो देखने में आया है। हजारों वर्षों से, 3000 साल से हमारे लोग अछूता जीवन जी रहे थे। 60-65 साल की कांग्रेस सरकार ने जाति की राजनीति करी, हमारे वोट को, हमारे वोट बैंक को गुलाम समझ के रखा, हमारे वोट का दुरुपयोग किया, हमारी बातों को निराश किया, हमारे वादों से वो पलट गए, हमको जो किए थे वादे उससे पलट गए। कभी हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही, इन 65 सालों में हमारी सेना सुरक्षित नहीं रही, हमारे वैज्ञानिकों को अभय दान नहीं दिया गया, उनका संरक्षण नहीं किया गया, गरीबों का उत्थान नहीं हुआ, दलितों का उत्थान नहीं हुआ, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था, व्यवसाय की व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं में भागीदारी मिली है हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लिए चिंता करी है, गरीब भाई बहनों के लिए चिंता करी है, देश की चिंता करी है, देश की उन्नति की चिंता करी है, देश के उत्थान की चिंता करी है, इस राज्य की चिंता करी है। और जो राज्य 2014 के पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 11वीं अर्थव्यवस्था में था, वो आज 5वीं अर्थव्यवस्था में है। और यदि आप सभी ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो तीसरी अर्थव्यवस्था